Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 9 another new chapter, chapter number 8, reach for the top. In this chapter given two parts, part 1 and part 2. We learn today part 1, Santosh Yadav. She is the first woman to scale Mount Everest twice. So we will start this lesson. I will read the lesson, explain the difficult meaning, and tell a story, autobiography of Santosh Yadav for you. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. Curse means साप, जिसे हम साप कहते हैं. तो जो संतोष यादव थी वो ऐसे जो एक ओनली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार सर किया, ट्वाइस सर किया. पर जो संतोष यादव थी उसका बॉर्न ऐसी फैमिली में हुआ था जहाँ लड़के को, सन को बॉर्न होना एक ब्लेसिंग माना जाता था, एक रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग. बट उसी घर पे एक डॉटर का बॉर्न हो, डिग्री का, तो उसे साप नहीं माना जा सकता था, बट उसका वेलकम भी नहीं किया जा सकता था. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. When her mother was expecting Santosh, जब उसकी जो माँ थी तब वो ट्रैवल कर रही थी, तब ट्रैवलिंग होली मैन ने उसे ब्लेसिंग दी थी, एक आशीर्वाद दिया था उसकी मदर को, संतोष की माँ को, कि आपको एक बेटा होगा, सन. क्योंकि assumed that she wanted a son, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसी मान्यता था कि लड़कियों को बॉर्न होना एक आशीर्वाद माना जाता था. ओके, इसलिए होली मैन ने भी उसे आशीर्वाद दिया कि आपको एक लड़का होगा. बट एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. पर वहाँ जो खड़े थे वो सब लोग सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि जो संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी, जो अनबॉर्न चाइल्ड के लिए उन्होंने कहा था कि हमें सन नहीं चाहिए, हमें डॉटर चाहिए. तो वो जो संतोष यादव की ग्रैंड मदर थी वो उसकी माँ के सामने ही खड़ी थी, पास खड़ी थी. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the request blessing, and a destiny would have it. The blessing seemed to work. और जो होली मैन था वो भी सरप्राइज हो गया कि सबको लड़का चाहिए, और वो के पहली एक वुमेन है जिन्होंने कहा कि हमें लड़की चाहिए. तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संतोष यादव की फैमिली में ऑलरेडी 5 ब्रदर्स थे, उसके 5 बड़े भाई थे, तो अब उसे लड़की चाहिए थी इसलिए. और जो होली मैन की जो था उसका डेस्टिनी, उसका ब्लेसिंग भी वर्क किया और संतोष यादव का बॉर्न हुआ. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर, 2 5 ब्रदर्स. तो संतोष यादव का बॉर्न हुआ एक 6ठे नंबर के चाइल्ड पर, और फैमिली विथ 5 सन, जिसके घर पे 5 सन ऑलरेडी थे, और सिस्टर 2 5 ब्रदर्स. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. और संतोष यादव का बॉर्न हुआ था हरियाणा स्टेट में, और हरियाणा स्टेट में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास में
एक छोटे से गांव में उसका बॉर्न हुआ था। द गर्ल वॉज द नेम संतोष विच मीन कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन। जो संतोष जो नाम है गुजराती या हिंदी में आता है, तो उसका मीनिंग होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन। तो इस गर्ल का नाम रखा गया संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। पर संतोष यादव जो थी, संतोष, वो उसके नाम की तरह वो किसी भी जगह पे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? तो उसे कुछ अलग चाहिए था, वो ट्रेडिशनल वे पे चलना नहीं चाहती थी कि उसे कुछ और करना था। संतोष यादव का ड्रीम कुछ और था। सी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। और उन्होंने अपने तरीके से उसकी लाइफ जीने की स्टार्ट की। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स। तो उसके गांव के जो अदर गर्ल्स थी वो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना करती थी, तब संतोष क्या प्रेफर करती थी, तो शॉर्ट्स पहनना। लुकिंग बैक सी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। रैशनल पाथ मीन्स करेक्ट पाथ। तो उन्होंने कहा था तब कि ये जो शुरुआत थी वो और जो करना चाहती थी उसमें वो डिटरमाइंड थी। उन्होंने एक सही रास्ता चेंज किया था, एक और रैशनल पाथ चेंज किया था। तो उसके आसपास के जो लोग थे उन्हें चेंज होना है, मुझे नहीं। तो उसको जो पाथ चेंज करना है, तो जो उसकी सोच चेंज करनी है वो खुद को करनी है, मुझे नहीं। नेक्स्ट, Santo's parents were affluent landowners who could afford to send their child to the base school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. To influent means wealthy, okay, well-to-do, और जो संतोष उसके पेरेंट्स थे, उसके जो वालिद थे पेरेंट्स, वो एक लैंड ओनर थे। उस संतोष यादव का जो बॉर्न हुआ था वो फैमिली एक वेल्टी फैमिली थी, और वो चाहे तो वो अपने बच्चे को वो जो दिल्ली जो है कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, वो उसके नज़दीक ही था, तो वो उसे वहाँ पढ़ा सके, वो ऐसा अफोर्ड कर सकते थे, वो वहाँ अपने बच्चे को भेज सकते। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। इन लाइन विथ मीन्स फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विथ, या फिर अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू उसके मतलब जो संतोष था, तो ट्रेडिशनल के हिसाब से, जो गांव की जो परंपरा है उसके हिसाब से संतोष को उसके गांव के एक लोकल विलेज में ही एडमिशन करवाया। कस्टम मीन्स ट्रेडिशनल, ओके। तो गांव के स्कूल में ही उसका एडमिशन कराया, और जो संतोष थी वो वहीं पे पढ़ती थी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी, वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। बट कब उठाएगी? जब सही समय आने पर, राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा तब। इसलिए संतोष यादव तब कुछ बोली नहीं और सही समय का वेट किया। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। अब राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 ईयर्स की हुई, तब जब वो 16 ईयर की हुई तब उसका सही टाइम आया, तब उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। अब उसकी विलेज में जब लड़कियां 16 साल की हो जाती है, तब मोस्ट ऑफ गर्ल्स होती है उसकी शादी हो जाती है, तो वो मैरिज कर लेती है। तब संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और ऐसे ही संतोष यादव के पास भी एक प्रेशर था उसके पेरेंट्स का कि वो भी मैरिज कर ले। तब संतोष ने उसके खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई।
A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. The last thing means the least important thing. तो संतोष यादव ने उसके पेरेंट्स के खिलाफ कहा कि जब उसके ऊपर मैरिज का दबाव डाला तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को जब तक मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल सकता तब तक मैं मैरिज नहीं करूँ, जब मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी मैरिज नहीं करूँ, नेवर मैरी। ओके, तो उसने तब उसके पेरेंट्स के साथ बात की। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल इन अ स्कूल इन दिल्ली। और वो जब उसके पास ऐसा प्रेशर आया तो वो उसका घर छोड़ के दिल्ली चली गई और उन्होंने एक दिल्ली स्कूल में उसका एनरोलमेंट्स एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education fees, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Politely means विनम्रता से। जब उसके पेरेंट्स ने उसकी स्कूल फीस पे करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तब संतोष ने एक पोलाइटली होके उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसको बताया कि मैं मेरे स्कूल की फ़ीस खुद से कमा के पे कर दूंगी पार्ट टाइम वर्क करके। तो वो अपने पेरेंट्स को विनम्रता आंसर दिया कि मैं पार्ट टाइम वर्क करके अपनी स्कूल फीस पे कर सकती हूँ। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। और तब उसके पेरेंट्स ने स्कूल फीस पे करने के लिए एग्री हुए, सम्मत हुए। तो ये जो लेसन है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस लेसन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वी स्टार्ट कंटिन्यू दिस लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।